नमस्कार। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ समास। समास समास का क्या तात्पर्य है? संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में हो जाना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर है, इसको हमने संक्षिप्त कर दिया तो क्या हो गया? रसोई घर। इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है? समास कैसे बनते हैं? समासिक शब्द किन्हें कहते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इन दोनों को जो मिला के कहते हैं तो वो क्या कहलाता है? समासिक शब्द। संक्षिप्त कर बनाया गया शब्द जो है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे हमने रसोई घर पढ़ा है तो रसोई घर क्या हुआ? दो पदों को मिला के बनाए तो वो क्या कहलाएगा? समस्त पद। समस्त पद के दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? समास विग्रह। रसोई घर था वो क्या कहलाएगा? समस्त पद। और रसोई के लिए घर हमने उसका विग्रह कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? समास विग्रह। फिर आते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पहला है अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द, जिसमें किसी भी रूप से परिवर्तन ना हो तो वो क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास। जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण मृत्यु तक। अब इसमें यथा है जो और आ है जो, ये दोनों चीजें जो है वो अव्यय है, वो किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं हो सके तो ये क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास। इसके जैसे आजीवन है, जीवन भर। आजीवन मतलब जीवन भर, जब तक हमारा जीवन है। अयथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। अब इसमें आ और यथा ये दोनों शब्द अव्यय है तो ये क्या कहलाएंगे? अव्ययीभाव समास। अब इसके मुख्य उद्देश्य, इसकी पहचान क्या है? आ प्लस व्यय, व्यय मतलब खर्च। आ प्लस व्यय जो खर्च ना हो, परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे यथा है, प्रति है, आ है इत्यादि। लिंग, काल, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, किसी भी रूप में वो परिवर्तित होते। जहां एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, जहां एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ इत्यादि, ये सब क्या कहलाएंगे? अव्ययीभाव समास। फिर आते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौण हो, वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। जैसे तुलसी कृत, कृत मतलब है रचना, रचना तुलसी के द्वारा रचा हुआ, तुलसी द्वारा कृत। जैसे गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह मतलब जेब, जेब को काटने वाला। मन चाहा, मन से चाहा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश निकाला, देश से निकाला। गंगा जल, गंगा का जल। अब इसकी क्या पहचान है? विग्रह करने पर विभक्ति या कारक चिन्ह या परसर का प्रयोग होता है। ये सारे क्या है? कारक चिन्ह है। इनका जब हम विग्रह करते हैं तत्पुरुष समास में तो इन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे गिरह, गिरह को काटने वाला। मन चाहा, मन से चाहा। रसोई के लिए घर, देश से निकाला। गंगा का जल, नगर में वास। तो देखो ये सारे कारक चिन्ह है। तो जब हम तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करते हैं तब कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। फिर एक कर्मधारय समास, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय जिसकी हम उपमा देते हैं वो उपमान कहलाता है, जिससे की जाती है वो उपमेय कहलाता है। तो उपमा और उपमेय का संबंध हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कमल नयन, कमल नयन, नयन मतलब नेत्र, तो नेत्र कैसे है? कमल के समान नेत्र। तो कमल क्या है? नयन का विशेषण है, और तो नयन क्या हो गया? विशेष्य। अब कर्म देह लता, देह रूपी लता। नील कमल, नील कमल। सज्जन, सत मतलब अच्छा, अच्छे जन। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा।
पीताम्बर, पीला अंबर, नरसिंह, नरों में सिंह। अब जो ये पहले जो है ना, ये सारे क्या है, विशेषण है, और दूसरे पद क्या है, विशेष्य। तो ये कर्मधारय समास होते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, हमेशा पहला पद संख्यावाची होता है, वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। और इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो समूह अथवा समाहार का बोध होता है। तिरंगा, ये समस्त पद है, 3 रंगों को मिला के तिरंगा बने। जब हम 3 संख्यावाची हो गया, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समाहार हो गया। द्विगु समास में, ये द्विगु समास के उदाहरण है, इसमें जितने भी दे रखे, देखो त्रिलोक है, 3 हो गया, नवरात्र हो गया, 8 हो गया। पहला पद हमेशा संख्यावाची होते हैं, और जब विग्रह करते हैं तो समूह, समाहार, समूह, इनका हम प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं द्वंद्व, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, एक पद नहीं दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है, वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। दोनों पद अपनी अपनी बराबरी पर होते हैं। जैसे कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने में महत्वपूर्ण है, तो जहां दोनों पद बराबर होते हैं वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के जैसे सीता राम दोनों बराबर है, ऊंच नीच भी बराबर है, खरा खोटा, राधा कृष्ण, ये सब एक दोनों पद जहाँ पे समान होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है। फिर आते हैं बहुव्रीहि समास। अब इसमें क्या है, दोनों पद गौण होते आते हैं। क्यों गौण होते हैं, क्योंकि ये किसी तीसरे की ओर इंगित करता है। ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे गजानन, गजानन है, गज के समान आनन है जिसका, तो गज के समान किसका आनन है, गणेश जी का, तो किसी तीसरे की ओर इंगित किया, तो ये क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, शिव जी, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी जिसकी उपमा दी जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीला है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र जिसके, अब वो पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं, श्री कृष्ण, यहाँ पे पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो वो कौन है, रावण, तो ये दोनों पद जो है किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तब क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, ये हम पढ़ेंगे। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का मेल होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बर, अभी हमने पढ़ा था पहले भी, पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर, पीला अंबर मतलब पीला वस्त्र, अगर हम इसका विग्रह पीत अंबर कहते हैं, पीला वस्त्र करते हैं, तो वो कर्मधारय आता है। क्यों, क्योंकि हमने वस्त्र का रंग बताया पीला, उसकी विशेषता बताई है। लेकिन अगर हम विग्रह करते हैं पीले वस्त्र है जिसके, वो कौन है, कृष्ण, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऐसे ही द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है और दूसरा पद विशेष होता है, परंतु बहुव्रीहि समास में सारा पद विशेषण होता है और किसी अन्य की ओर संकेत करता है। जैसे चतुर्मुख, 4 है, पहला पद 4 है, चतुर्मुख 4 मुखों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि हमने विग्रह किया है 4 मुखों का समूह, तो ये द्विगु समास हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं 4 मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये किसी तीसरे की को बता रहा है। फिर अब हमें इस समास में थोड़ा ध्यान भी रखना होगा, कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, समास 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है, 2 पदों को मिलकर बनता है। पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद को पूर्व स्थिति में लाने के लिए जब क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विग्रह और समास के 6 भेद होते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और ये अगर समझ में आ जाए तो, अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ में आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।